है बात, इसलिए दिमाग में टिकता ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या यही है एसक्यूएल की। इसलिए उसकी नोट्स जरूर बनाना प्रॉपर, और उसके हर नोट्स के हर उसमें टॉपिक के अंदर हर क्वेरी टाइप, हर जितने भी सीखते जा रहे हो सबका क्या लिखना, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल, जिससे कल को नोट्स देखो तो वो है क्या, और दो तीन एग्जाम्पल। जब उसी को बार बार हर रोज एक बार जैसे नोट्स रहेगी तो मुश्किल से कितना लगेगा। अरे यार 15-20 मिनट के अंदर पूरा एक बार क्या कर डालोगे, देख डालोगे। हाँ, तो उसी को देखते रहोगे वो तभी बैठेगा। अदरवाइज तो देखने में लगता है सब समझ में आता है, लेकिन कह देंगे जी अगर आप जी क्वेरी लिख दो तो एक नहीं लिखी जाएगी। बस वही इतना ही याद आएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नेम, लेकिन बाकी कुछ भी याद नहीं आएगा। अवेयर यही दो चार बात रहती है याद, बाकी कुछ याद नहीं रहता। जी, कंस्ट्रक्टर कम समझ में आया, मेथड ओवरलोडिंग। ये तो चीज ये एक ही है, मेरा समझ में आया तो मेरा ही ले लो, उनका समझ में आया तो उनका। किसकी? कंस्ट्रक्टर की। अभी देखो प्रैक्टिस का क्या मतलब है, अभी तो देखो उसमें प्रैक्टिस क्या करो। अरे यार कंस्ट्रक्टर में कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने को तो कुछ है ही नहीं। अब सर अच्छा उसे बता दिए होंगे सुपर ऊपर, तो सुपर ऊपर के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। सुपर जब जरूरत पड़ेगी ऊप्स के टाइम पे तो वो हम बताएंगे। सुपर बता दिए होंगे, दिस बता दिए होंगे, तो सुपर और दिस के चक्कर में ना पड़ो। लेकिन सिंपल इतना तो जानते हो ना, एक क्लास, बस इतना ही है कंसेप्ट। एक क्लास है, क्लास के अंदर सेम नेम का एक बॉडी बना सकते हो, कोड ब्लॉक बना सकते हो, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, रन करता है। और कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं क्या कोड, ऐसा कोई टास्क, ऐसा कोई काम जो ऑब्जेक्ट बनने के पहले हमें चाहिए, या कोई वेरिएबल जिसमें ऑब्जेक्ट बनने के पहले हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू उसमें सेट हो जाए। तो यही दो कामों के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्लास के अंदर दो तीन चार कंस्ट्रक्टर हो, और वैसे घबराने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्टर आपको बार बार मिलता रहेगा। अभी हम जो आगे बताने जा रहे हैं आगे कंसेप्ट उसमें भी मिलेगा, उसके आगे पढ़ाएंगे उसमें भी होगा। सेलेनियम ने खुद कई जगह कंस्ट्रक्टर का यूज किया है। एक तो तुम खुद ही जानते हो, क्रोम ड्राइवर वाली क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है, तभी ब्राउजर लॉन्च होता है। ठीक है, और दूसरे ऑप्शन बता रहे हैं। तो बस यही है यार। और बस यही याद रखना, एक क्लास कंस्ट्रक्टर दो टाइप के होते हैं, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड। और तुमको ये याद रखना है कि जैसे मेथड्स की ओवरलोडिंग होती है वैसे ही कंस्ट्रक्टर्स की भी ओवरलोडिंग, बस। और कुछ नहीं है, और क्या प्रैक्टिस उसमें करो। बस भैया नोट्स बना लेना, बस इतना करो, नोट्स बना लेना। नोट्स नहीं बनाओगे सब बेकार है, याद रखना। सारी स्मार्टनेस कहाँ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। जो सीधा रास्ता है, जो लोगों का आजमाया हुआ है भैया, उसी पे चलो, और रिस्क लो तो भोगो। तो इसमें सेलेनियम नहीं है क्या किसी में? है। चलो आते हैं यहाँ पे, कोई भी क्लास उठाते हैं। चलो आ जाओ भाई यहाँ। ये सब तो कंस्ट्रक्टर वस्ट्रक्टर बता रहे थे ना। चलो एक काम करते हैं, एक नई क्लास ही बना देते हैं, नाम रख देते हैं ड्रॉप डाउन हैंडलिंग। कौन सा एप्लीकेशन ओपन कर, चलो भी टाइगर ही ओपन करते हैं, लॉगिन का कोड लिखें।
ठीक। इसके बाद तो पता नहीं कैसे कोड करना है, सीधे बाई डॉट एक्सपाथ या बाई डॉट क्या यूज कर लेते हैं, नेम, नेम है यूजर, यही था ना नेम, डॉट सेंड कीज, हाँ चलो फटाफट, क्या पासवर्ड यही है, एडमिन ही है, और क्या है उसका नाम क्या था, लॉगिन है कि नेम, पूरा लिखा है सबमिट, ऐसा चला है। लो नहीं चल रहा है तुम्हारा, हेलो, अरे भाई पंकज जी 1 मिनट बस, भेज रहे हैं तुरंत, हाँ ठीक, ठीक है ठीक, ठीक, ठीक है भेज रहे हैं। यार क्या इसका टाइगर नहीं चल रहा है, अरे अब नेम आईडी क्या होता है जब यूआरएल नहीं खुल रहा है तो नेम आईडी तो बात की बात है यार, चल, नहीं, फॉरवर्ड स्लैश लगाए हैं भाई, बैक स्लैश नहीं लगाए तब, तब हैं, हाँ डबल, ना उससे ना मतलब है यार, मतलब ये है कि इनका गड़बड़ा गया है बीटाई का, सिर्फ एक ही मतलब, तो इनका क्या करें अब, इसी में होगा ना भी टाइगर, रिकॉर्डिंग पॉज कर दें, हाँ, और कोड को क्या करते हैं, चला देते हैं, क्या भाई गलत है, लॉगिन, हाँ जो है चेक कर लेते हैं, लॉगिन बटन के क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या नेम है ही नहीं, आईडी की वैल्यू है क्या, सबमिट बटन, तो हम चाहे यहाँ बाई डॉट नेम लिखते हैं, वैसे लिख सकते हैं क्या, बाई डॉट आई डी, सबमिट, अब भाई अब चलाते हैं, बंद करो पुराना वाला, नया वाला आ जाओ, और क्या हो गए हम लोग, लॉग इन हो गए, चलो एक काम करते हैं, इसके बाद चलते हैं कहाँ, लीड्स में, इसको फटाफट लिख देते हैं, कैसे, बाई डॉट लिंक, हाँ एक्सपाथ भी लिख सकते हैं और लिंक टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, लीड्स, अब मान लो भाई हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करना, मान लो हमें सर्च करना है, क्या सर्च करना है, किसी को सर्च करना है उसके नाम से, किससे सर्च करना है, फर्स्ट नेम से क्या करना है, हमें सर्च करना है, तो पहले हम यहाँ क्या डालेंगे, वैल्यू डालेंगे फर्स्ट नेम, मान लो फर्स्ट नेम में हमें सेलेक्ट करना है किसको, मैरी को, तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे, मैरी, और फिर लीड यहाँ पे आके सिलेक्ट करेंगे क्या, फर्स्ट नेम
और इसके बाद क्या करेंगे, सर्च ना। तो जरा फटाफट ये भी कोड लिख डालते हैं। क्या है भाई, नेम है सर्च अंडरस्कोर टेक्स्ट। लो भाई, कॉपी करो, पेस्ट मारो, नेम क्या है, सर्च अंडरस्कोर टेक्स्ट, यही है। हाँ, और क्या करना है, सेंड कीज करना है, क्या, मैरी को सर्च करना है तो मैरी। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसी को बोलते हैं भाई कई नाम। हाँ, इसी ये जो दिख रहा है ना, जो क्लिक करने पे खुल जाता है और इसमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, तो इसके कई नाम देख लो, कई नामों से मिलेगा। ड्रॉप डाउन नाम से कोई लोग बोलेंगे, कोई इसी को बोलेगा लिस्ट बॉक्स, कोई बोलेगा सेलेक्ट बॉक्स, कोई बोलेगा कॉम्बो बॉक्स। कई नाम लोग लेंगे, लेकिन बात सब एक ही कर रहे हैं। ड्रॉप डाउन बोलो, लिस्ट बॉक्स बोलो, सेलेक्ट बॉक्स बोलो, कॉम्बो बॉक्स बोलो, कुछ भी करो, इसी की बात कर रहे हैं। इसमें अपने मन से कुछ भी नहीं डाल सकते, उसमें से जो ऑलरेडी तुम्हारे पास ऑप्शन दिए गए रहते हैं उन्हीं में से कोई एक चुन सकते हो, है ना। तो अब सवाल उठता है इस पे कैसे काम किया जाए। तो देखो, पहले तो एक काम करते हैं, पहले तो हाँ, अब इसके लिए देखो, सबसे बड़ी बात ये देखो, वेब एलिमेंट हम लोग वैसे अभी तक किसके मेथड यूज करते थे, वेब एलिमेंट के, सेंड कीज, क्लिक। और तुमको एक बात बताई भी गई थी कि अगर मान लो हमें यहाँ कुछ टाइप करना हो तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करें, सेंड कीज करें, और सेंड कीज में क्या लिखते हैं, फर्स्ट नेम, तो इसमें से फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर देगा। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, सेलेनियम वालों ने ड्रॉप डाउन को मैनेज करने के लिए एक अलग से क्लास बनाई है, उसका नाम है क्या, सेलेक्ट। क्या नाम है, सेलेक्ट। तो आपको इसी क्लास का यूज करना, इसके लिए ड्रॉप डाउन पे काम करने के। क्लास का नाम याद रहेगा, क्या नाम है, सेलेक्ट। और इसके जो मेथड्स हैं सारे क्या है, नॉन स्टैटिक। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, न्यू लिखना, और क्लास का क्या लिखना, क्लास का नाम लिखना, ऑब्जेक्ट बना देना है। एरर आ रही है, कर्सर ले जाए, क्या बोल रहा है, इंपोर्ट करो जी, इंपोर्ट भी कर दिया। इंपोर्ट करने के बावजूद ये एरर दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जब भी सही, भाई हम तो अपने हिसाब से सब सही कर दिए, लेकिन फिर भी एरर दे रहा है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि पहले हम क्या करें, यहाँ कर्सर लेके जाए। जब यहाँ कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, एड आर्गुमेंट टू मैच। ध्यान से सुनो, जब कभी एरर आए, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो और ऑब्जेक्ट बनाने वाली लाइन पे क्या आ जाए, एरर आ जाए, और लिखा आए क्या, एड आर्गुमेंट टू मैच। हेलो, हाँ, मील कार्ड नहीं लेते। मील कार्ड के लिए तो वो कार्ड लेना पड़ेगा ना उनसे, हम तो जाने का आपको दिए होंगे। वैसे भी यहाँ गांव में क्या करेंगे मील कार्ड, नहीं पता, नहीं किया भाई, उसको डाल दो मील कार्ड में नीचे। है क्या, एलटीए, हाँ एलटीए भी नहीं चाहिए, एलटीए भी नहीं चाहिए, मील कार्ड भी नहीं चाहिए, कार हायर और बाकी सब कुछ चाहिए। और बाकी भाई सब अप्लाई कर दे, पीपीएफ, एनपीएस, होम लोन, सब में डाल दे। हम इनकम टैक्स और फ्लेक्सी दोनों की बात कर रहे हैं। और भाई इनकम टैक्स में कुछ मत छोड़ना। हाँ, वहां से डाल देखेंगे, अगर कुछ होगा तो फिर इस बात करेंगे, ठीक। क्या है, न्यू सेलेक्ट। तो जब भी कभी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे एरर दे, कर्सर लेके जाओ, बोले ऐड आर्गुमेंट टू मैच। तो देखो, ऑब्जेक्ट भाई, आप पैरामीटर या आर्गुमेंट कौन मांगता है, मेथड मांगता है। यहां तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो अगर याद करो कभी कोई ऑब्जेक्ट पैरामीटर या आर्गुमेंट मांगने लगे, तो समझ जाना वो अपने लिए नहीं मांग रहा है। किसके लिए मांग रहा है, अपने कंस्ट्रक्टर के लिए मांग रहा है। और बताओ, ऑब्जेक्ट पैरामीटर लेके क्या करेगा, भाई पैरामीटर या आर्गुमेंट कौन मांगता है, मेथड मांगते हैं। यहाँ कौन मांग रहा है, क्लास मांग रहा है। भाई ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे मांग रहा है, तो किसके लिए मांग रहा है, अपने लिए नहीं मांग रहा है, किसके लिए मांग रहा है, कंस्ट्रक्टर के लिए। इसका क्या कहने का मतलब है, ये कोड देखते ही हम जान गए। और फिर ये भी बता रहा है, ऐड आर्गुमेंट्स टू मैच सेलेक्ट
और फिर क्या लिखा है, वेब एलिमेंट। मतलब सब देखो, सारी पिक्चर साफ साफ बता रहा है। तो इतना ही देख के एक जावा जानने वाला आदमी देखेगा, इतना तो जान जाएगा, कहेगा सेलेक्ट एक क्लास है, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है, और वो भी कंस्ट्रक्टर कैसा है, पैरामीटराइज्ड है, और वो भी पैरामीटर में मांग रहा है वो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। इतना स्टेटमेंट एक आदमी बोल सकता है सिर्फ इतना देखने के बाद। भले वो सेलेनियम ना जानता हो, सेलेक्ट क्लास का नाम ना सुना हो, लेकिन इतना दिखा दोगे तो कह देगा सेलेक्ट एक क्लास है, क्लास में कंस्ट्रक्टर है, वो भी पैरामीटराइज्ड है, और इसी बात की एरर है कि तुम, और वो भी बता रहा है पैरामीटर में कुछ भी घास भूसा नहीं भेजना है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट नहीं भेजना है, किसका भेजना है, वेब एलिमेंट का। सब यहीं से देख के पता चल गया। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, न्यू सेलेक्ट करोगे और यहां भेजना है वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। किसका वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, तो मेरे भाई इस ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन दिख रहा है ना, एक काम करते हैं जरा, इसका वेब एलिमेंट, भाई वेब एलिमेंट कैसे बनता है किसी का, अरे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो तभी तो वेब एलिमेंट बनता है, तो चेक कर लो भाई। ये क्या है, नेम, नेम क्या है, सर्च अंडरस्कोर फील्ड, ये क्या है, आईडी, बहुत कुछ है इसके पास, क्या उठा ले, आईडी। तो क्या होगा इसका वेब एलिमेंट कैसे बनेगा, ड्रॉप उसका, उस ड्रॉप डाउन का, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट आईडी या एक्सपाथ, जो भी लिखना है लिखो, एक्सपाथ लिखोगे तो पूरा लिखोगे टैग बैग, इससे बन जाएगा क्या, वेब एलिमेंट। कौन सा ड्रॉप डाउन है भाई, इन है ना, तो नाम रख देते हैं क्या, इन, इन डी कर देते हैं। एरर दे रहा है क्योंकि वेब एलिमेंट नाम का इंटरफेस, वो सॉरी इंपोर्ट नहीं हुआ है, और यही इन डी यहाँ पे क्या करो। अब याद आया क्या करना है, आज से जब भी ड्रॉप डाउन पे काम करना होगा तुम्हें सेलेक्ट क्लास का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर भेजना है वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर। और वेब एलिमेंट किसका बनाओगे, उस ड्रॉप डाउन का वेब एलिमेंट बनाओगे जिस पे काम करना है। और फिर भाई इन डी, अब लो सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना, उसको एक वेरिएबल में ले, हम लिख देते हैं, ठीक, आई बात समझ में। अच्छा ये बताओ, इन सेलेक्ट नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया है, इस वेरिएबल में किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट क्लास का। भाई देखो इसका टाइप सेलेक्ट है, तो इसमें किसका ऑब्जेक्ट आएगा, सेलेक्ट क्लास का। आगे डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे, सेलेक्ट क्लास का। अब सेलेक्ट क्लास का एक बड़ा अच्छा सा मेथड है जिसका नाम है सेलेक्ट बाय, क्या लिखा है, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, यही मेथड। और ऑप्शन में क्या मांग रहा है, पैरामीटर में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग ना। तो जैसे तुम्हें क्या सिलेक्ट करना है भाई, फर्स्ट नेम ना, तो यहां तुम मेथड यूज करोगे सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, और यहां भेजोगे क्या, फर्स्ट स्पेस, नहीं है देख लेना भाई, है, ठीक है। और एक काम करते हैं, चलो इतना चला के देखते हैं। आ गया ना फर्स्ट नेम, यहाँ सेलेक्ट हो गया कि नहीं, और फिर सर्च नाउ पे क्लिक करा देंगे, तो जिसका फर्स्ट नेम मैरी होगा उसको क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड्स में से ढूंढ के लेके चलो। पूरा नाम मतलब कैसे, तुम डाल कहाँ रहे हो भाई, अच्छा, अच्छा यहाँ से यहाँ, ओके। अगर तुम पूरा नाम नहीं डालोगे तो वो जाके ढूंढेगा फर्स्ट नाम का कौन, तो फर्स्ट नाम का कोई नहीं है, जो नाम है उसका क्या है, फर्स्ट नेम, तो भैया चलेगा नहीं, कहेगा फलाना ये ऑप्शन इस ड्रॉप डाउन में नहीं, एकदम नहीं चलेगा, एग्जैक्ट लिखना है भाई, कोई दाहिने बाएं नहीं, स्मॉल में लिख दोगे नहीं काम करेगा। क्लियर है ये, तो समझ में आया। तो कैसे हो रहा है ये, सेलेक्ट, मेन मेथड है सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। तो देखो यही 3 लाइन का कोड लिखना है, पहले आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन का वेब एलिमेंट बनाना है, फिर सेलेक्ट क्लास का क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट बना के आपको उसका ड्रॉप वेब एलिमेंट भेजना है, इसके बाद मेथड कॉल करने सेलेक्ट क्लास का सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। एक काम करते हैं,
फर्स्ट नेम है, मान लो हमको सेलेक्ट करना हो क्या, फोन, तो हम वही मेथड कॉल करें, सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट, और क्या लिख दे, फोन। मान लो हम लिखना नहीं चाहते, हम फोन नहीं लिखना चाहते, तो इसका एक रास्ता और भी है, ये देखो। मान लो अच्छा ये फर्स्ट नेम ही सिलेक्ट करना है ना, हमें क्या सिलेक्ट करना है, फर्स्ट नेम। एक तो है कि कौन सा मेथड कॉल करो भाई, सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट, एक मेथड और है सेलेक्ट बाई इंडेक्स, दिख रहा है। और यहां क्या भेजना है, इंडेक्स नंबर, मतलब भैया किस नंबर पे, जैसे यहां बताओ पहले नंबर पे क्या है, लीड नंबर, दूसरे पे लास्ट नेम, तीसरे पे फर्स्ट नेम है ना, तीसरा है। तो याद रखना इंडेक्सिंग कहां से होती है, जीरो से। तो इसका नंबर क्या होगा, 0 1 2। तो भैया ऐसे भी काम करेगा, चलाओ बढ़िया से चलेगा, समझ रहे हो। तो दो मेथड, सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट और सेलेक्ट बाई इंडेक्स। देखो सेलेक्ट बाई इंडेक्स वाले में थोड़ा सा खतरा रहता है, क्या खतरा रहता है, मान लो ये ड्रॉप डाउन के ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, तब भाई वो तब वो तो जाएगा तीसरे को करेगा, चाहे कोई ऊपर मिले चाहे नीचे, उससे तो लेना देना उसे है नहीं, उसे तीसरे से मतलब। लेकिन सेलेक्ट बाई विजुअल टेक्स्ट की क्वालिटी क्या है, वो ढूंढता है कि फर्स्ट नेम कहाँ है, चाहे वो ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, ढूंढ के फिर क्या करेगा, उसे सेलेक्ट कर देगा। तो बढ़िया है ना ये। और आ जाते हैं सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट हो गया। अच्छा अब जरा इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं ड्रॉप डाउन की होता क्या है, कैसा होता है। भाई यही है ना ड्रॉप डाउन, हाईलाइट कर रहा है कि नहीं, यहाँ कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आज से जान जाओ कुछ बातें अब लिखते हैं। जब भी कोई ड्रॉप डाउन होगा, क्या होगा, ड्रॉप डाउन, जैसे कोई टेक्स्ट बॉक्स होता है तो उसकी पहचान है ना, क्या टेक्स्ट बॉक्स की क्या पहचान है, ना ना, और टेक्निकल क्या पहचान है, उसका टैग हमेशा इनपुट पाते हो, मानते हो कि नहीं, जो लिंक होता है उसका टैग हमेशा क्या पाते हो, ए पाते हो, पाते हो ना। बटन में कभी कभी खतरा रहता है, बटन में क्या होता है, कई बार कुछ बटन का टेक्स्ट तुमको बटन मिलता है टैग, कुछ बटन का टैग तुम्हें इनपुट मिलता है, लेकिन जो अगर टेक्स्ट बॉक्स है तो उसका टैग हमेशा क्या होगा, इनपुट होगा। तो ऐसे ही याद रख लो, जो ड्रॉप डाउन होंगे उनका टैग हमेशा क्या होगा, सेलेक्ट होगा। ये तुम्हारी आंख के सामने है भाई, दिख रहा है। तो ये पहचान। और कभी कभी तुम्हारे साथ धोखा भी होगा, कैसा, कि कोई दिखता होगा ड्रॉप डाउन जैसा, दिखता होगा ड्रॉप डाउन जैसा, लेकिन जाके इंस्पेक्ट करोगे तो टैग उसका सेलेक्ट नहीं होगा, तो भैया वो ड्रॉप डाउन नहीं, जो ये कोड लिख रहे हैं उसके लिए काम नहीं करेगा। इसको ऐसे ठीक समझो, कई बार तुमको दिखता है ना, कोई चीज ऐसी दिखती है जिसका जो दिखती लिंक जैसी, दिखती कैसी है, लिंक जैसी, तो तुम सोचते हो लिंक है तो बाई डॉट लिंक टेक्स्ट यूज कर ले, लेकिन इंस्पेक्ट किया तो पाया उसका टैग ए नहीं है, तो भैया वो बाई डॉट लिंक टेक्स्ट नहीं काम करेगा, क्योंकि लिंक का टैग क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। वैसे ही ड्रॉप डाउन का टैग सेलेक्ट होना चाहिए, अगर सेलेक्ट नहीं है, देखने में ड्रॉप डाउन जैसा है लेकिन इंस्पेक्ट किए तो टैग सेलेक्ट नहीं पाए, तो उसके लिए ऐसा कोई कोड आप लिख नहीं सकते हो। ये जो कोड हम लिख रहे हैं इसकी पहली और आखिरी शर्त यही है कि आपके ड्रॉप डाउन का टैग सिलेक्ट होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो भैया नहीं काम करेगा। आज जमाना चेंज हो गया, आजकल जगह जगह कई बार एप्लीकेशन ऐसे मिलेंगे जो देखने में ड्रॉप डाउन जैसे होंगे, लेकिन इंस्पेक्ट करोगे टैग क्या होगा, सेलेक्ट नहीं होगा, तो वहां ये कोड काम नहीं करेगा, याद रहेगी। अब सेलेक्ट का वो समझ में आया इंपॉर्टेंस, भैया ये सेलेक्ट टैग है, ये सेलेक्ट क्लास नहीं है, क्लियर। अच्छा ये बताओ, ये ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन के अंदर कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, तीन, ठीक है। और इस ड्रॉप डाउन के अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको इंस्पेक्ट किए हुए, उसमें कितने हैं, 8 है ना। तो जरा अच्छा ये सेलेक्ट है ना, ये ये जरा एचटीएमएल जब देखते हो तो ये एरो का देखा करो, एरो इधर की तरफ है, एरो अगर इस तरह से दिखे तो इसका मतलब है चीजें बंद है,
खोलोगे तो खुलेगा, और एरो ऐसा नीचे दिखे तो समझ जाना ये खुल चुका है। दिखाते हैं, देखो ये बदल गया मुंह उसका ना, तो मतलब क्या हो गया, बंद हो गया। क्लिक के नीचे हुआ तो मतलब क्या हुआ, खुल गया। और क्या बोलते हैं, देखो जरा, ये देखो डिव पे शुरू हुआ और डिव पे खत्म, ऐसी होती है स्टेबल ना। और डिव के अंदर फिर क्या है, सेलेक्ट, सेलेक्ट पे शुरू हुआ, सेलेक्ट पे खत्म हुआ। तो हम कहेंगे डिव पेरेंट है और सेलेक्ट उसके अंदर है ना, तो सेलेक्ट उसका क्या है, चाइल्ड। ठीक है, ऐसा। वैसे देखो ये सेलेक्ट है, सेलेक्ट भी खुल सकता है कि नहीं खुल सकता, क्लिक करोगे तो जो अंदर ये दिख रहे हैं ये सब उसके क्या है, चाइल्ड है। और देखो जरा क्या क्या है, यहाँ 8 चीजें थी ना, तो भाई सेलेक्ट के अंदर 8 तुमको और टैग मिलेंगे, और उसका टैग क्या होगा, ऑप्शन। तो याद रखना ड्रॉप डाउन का टैग क्या होगा, सेलेक्ट होगा, और उसके अंदर जो आइटम होंगे उनका टैग क्या होगा, ऑप्शन होगा। और कितने ऑप्शन टैग होंगे, जितने ड्रॉप डाउन में आइटम या ऑप्शन होंगे। यहाँ 8 है ना भाई, गिन लिए थे, तो यहाँ भी गिन लेना 8, यहां भी गिन लेना कितने होंगे, 8 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ भी कितने हैं, 8। याद रहेगा, याद रखना जब भी कोई ड्रॉप डाउन होगा तो उसका टैग क्या होगा, सेलेक्ट होगा, और उसके अंदर ढेर सारे ऑप्शन टैग होंगे। कितने ऑप्शन टैग होंगे, जितने उस ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शंस या आइटम्स हैं। याद रहेगा। और देखो मेरे भाई, जरा इसे पढ़ो, यहां फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है ना यार, ना, अरे इसीलिए यहां फर्स्ट नेम लिखा आ रहा है। अगर हम यहां लिख दें अभी फर्स्ट नेम की जगह क्या, राहुल, इंटर मारो, सॉरी इंटर मारो, नहीं हुआ, एक मिनट। अच्छा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, याद रखना जो ऑप्शन टैग का इनर टेक्स्ट, ये इनर टेक्स्ट है ना भाई, ऑप्शन पे शुरू हुआ, ऑप्शन पे खत्म हुआ, अंदर क्या लिखा है, हाँ इनर टेक्स्ट यही लिखा है ना, फर्स्ट नेम। तो बताओ इस ऑप्शन का इनर टेक्स्ट क्या है, फर्स्ट नेम। तो जो इनर टेक्स्ट में होगा वही यहां दिखाई देगा। आई बात समझ में। तो सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट जब मेथड यूज करते हैं तो हम यही टेक्स्ट भेजते हैं, या ये कहो उस ऑप्शन का क्या भेजते हैं, इनर टेक्स्ट। अगर हमें हाथ से लिखने में गड़बड़ और लगे, टाइपिंग की गलती हो रही है, तो हम यहाँ अंदर आएंगे और क्या करेंगे, इनर टेक्स्ट को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो याद रहेगा आप। तो सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट का भी यूज करना है जब उसके ड्रॉप डाउन का जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, या जो ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शन टैग का इनर टेक्स्ट है वो देंगे। और सेलेक्ट बाय इंडेक्स में क्या देंगे, नंबर देंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान दो जरा, सब जितने ऑप्शन टैग दिख रहे हैं सबके पास इनर टेक्स्ट है कि नहीं। और एक चीज दिख रही है, ये लेबल दिख रहा है, इसकी कोई ये कोई जरूरी चीज नहीं है, लेकिन ये भी बड़ी जरूरी चीज, क्या लिखा है, वैल्यू लिखा है कि नहीं। और वैल्यू की वैल्यू क्या है, लीड अंडरस्कोर एनो। यहाँ पे वैल्यू की वैल्यू क्या है, दूसरे में लास्ट नेम, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम। यहाँ पे है ना, ये क्या है, वैल्यू एट्रीब्यूट है। तो याद रखना, कुछ पहचान जान लेना, ड्रॉप डाउन का टैग क्या होगा, सेलेक्ट होगा। चाइल्ड आइटम का टैग क्या होगा, हाँ बोलो यार। हाँ हाँ, कार हायर ड्राइवर, वो पेट्रोल डीजल जो है वो, कार मेंटेनेंस भी डाल, हाँ यार रहने दे, कार मेंटेनेंस जाने। हाँ कौन कार मेंटेनेंस चक्कर पड़े।
हाँ तब डाल दे भाई। हाँ डाल। क्या? हाँ यार 7,000 रुपये है ये तो। ठीक ठीक। हाँ 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 हाँ। एनपीएस में 50,000 और तेरे भाई होम लोन सब डाल दे यार। क्यों नहीं है? अरे चलेगा चलेगा चलेगा। तू डाल भाई। अबे जो मन करे वो तुझे सब पता है, डाल दे, जैसे अपना डालता है वैसे यही भी डाल दे, नंबर वंबर डालना नहीं है, बस डिक्लेरेशन करना। हाँ डाल दे। और पीपीएफ भी डाल दे भाई। अच्छा अच्छा। ठीक है उसी में डाल। हाँ ठीक है, लेकिन होम लोन अपडेट कर दे। ठीक। क्या है भाई? चाइल्ड आइटम। जो चाइल्ड आइटम होंगे उनका टैग क्या होगा? ऑप्शन होगा। और उनके पास क्या होगा? इनर टेक्स्ट होगा। और उनके पास ये भी जरूरी है कि एक एट्रीब्यूट होगा जिसका नाम क्या होगा? वैल्यू। इतनी चीज 100% मिलेंगी, कहीं भी ड्रॉप डाउन पाओगे दुनिया में। तो देखना उसका टैग क्या होगा? सेलेक्ट होगा। उसके अंदर जितने ऑप्शंस होंगे उतने ही ऑप्शन क्या होंगे? टैग होंगे। हर ऑप्शन टैग के पास इनर टेक्स्ट होगा। और हर ऑप्शन टैग के पास वैल्यू एट्रीब्यूट होगा। तो भाई इसलिए हम ये समझा रहे हैं कि दो तरीके देख लिए ना, तीसरा तरीका भी देखो। इन सेलेक्ट डॉट एक मेथड है सेलेक्ट बाय वैल्यू। क्या नाम है? सेलेक्ट बाय वैल्यू। जब ये मेथड कॉल करना तो ऑप्शन का टेक्स्ट मत भेज देना। ये वाला है तो ऑप्शन के जो वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू हो उसको भेजना। ये। और मेरे भाई ये भी उतना ही परफेक्ट ढंग से काम करेगा। ठीक है। अच्छा एक चीज बताएं, अच्छा ये बताओ, तुम बताओ कौन यूज करना चाहिए, सेलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट या सेलेक्ट बाय वैल्यू? विजुअल टेक्स्ट हाँ अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन एक रिस्क है। दिखाते हैं क्या रिस्क है। इस एप्लीकेशन में तो नहीं है, जो इसी वी टाइगर का पुराना वर्जन है था उसमें था शायद। क्या एक ऑप्शन था, जैसे मान लो, जानते हो ये एप्लीकेशन है ये किस लैंग्वेज में बनी है? मतलब जिसमें बनी हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रही है, किस लैंग्वेज में दिखाई दे रही है? HTML है वो तो ठीक, अंग्रेजी में लिखा है सब, सब किसमें लिखा है? इंग्लिश में लिखा है। और तुम्हें पता है अंदर HTML होगा, HTML में जो इनर टेक्स्ट होगा वो किस में होगा? इंग्लिश में होगा। वही तो यहाँ दिख रहा है। सोचो अगर हम एक एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और हम चाहते हैं इस एप्लीकेशन को लोग दो भाषा में यूज कर सकें, हिंदी में भी और इंग्लिश में। बहुत से एप्लीकेशन मिलते हैं ऐसे, जैसे व्हाट्सएप, या ऐसे बहुत से एप्लीकेशन मिलेंगे जो हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी। तो क्या दोनों एप्लीकेशन अलग अलग बनाए जाते हैं? दोनों का HTML अलग अलग होता है? बिल्कुल नहीं। फेसबुक में भी जाओ तो वहां हिंदी इंग्लिश चूज करने का ऑप्शन मिलता है ना, हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगु, वहां तो सब ऑप्शन मिलते हैं। तो जरा सोचो, एक एप्लीकेशन अगर 5 लैंग्वेज में दिख सकती है, दिख रही है, तो क्या उसको 5 अलग अलग बनाया होगा? बिल्कुल नहीं। क्या पांचों का अलग अलग HTML लिखा गया होगा? बिल्कुल नहीं। HTML होगा अंग्रेजी में ही। HTML जो लैंग्वेज होगी वो कैसे होगी? वो HTML में ही होगी भाई। वो हिंदी हिंदी में नहीं लिखी होगी। तब कैसे तुमको सब हिंदी में दिखता है, अंग्रेजी में, उर्दू फारसी में दिखता है? तो इसका रीजन ये है कि जब एक डेवलपर डेवलपमेंट करता है उससे कहा जाता है कि यही एप्लीकेशन 4 भाषाओं में चलेगी, तो इस HTML की वो 4 कॉपी बनाता है, लेकिन चारों में HTML क्या रहती है? सेम रहती है। बस जाके जहां इनर टेक्स्ट अंग्रेजी वाले में अंग्रेजी में है, हिंदी वाले में किस में लिख देता है? इनर टेक्स्ट को हिंदी में लिख देता है। तो वही चीज किस में दिखने लगती है? हिंदी में। मतलब अगर एक डेवलपर से कहो यार एक HTML बनानी, एक डिजाइनर से बोलो, तो बोलेगा कितना दिन लगेगा? 2 दिन। फिर उससे कहो एक नहीं 6 भाषा में बनानी, तो 12 दिन नहीं बोलेगा, कहेगा 2 दिन वो और 1 दिन और दे देना। क्योंकि बाकियों का HTML भी क्या होगा? सेम होगा। बस इनर टेक्स्ट अंग्रेजी वाले का अंग्रेजी में होगा, हिंदी वाले का हिंदी में होगा, उर्दू वाले का उर्दू में होगा, फारसी वाले का फारसी में। वैसे उर्दू कोई लिखने वाली भाषा
नहीं है, लिख नहीं सकते उर्दू को। जो लिखते हो वो क्या है, वो फारसी है। ठीक है, तो मतलब जिस भाषा में बना हो, ठीक है, बहुत दुनिया में 50 लैंग्वेज है ना। तो ये हम समझा क्यों रहे हैं, हम इसलिए समझा रहे हैं, मान लो एक एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर रहे हैं और वो एप्लीकेशन 4 भाषाओं में बनी। अगर हम इनर टेक्स्ट यूज कर लिए, तो अगर किसी चीज को, जैसे हम यहाँ यूज कर लिए क्या, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, तो क्या होगा भाई, और यहाँ हम भेज देंगे क्या, फर्स्ट नेम, तो भैया वो फर्स्ट नेम सेलेक्ट करेगा। लेकिन मान लो यही अंग्रेजी में, हिंदी में खुला होगा तब, तो हिंदी में फर्स्ट नेम लिखा हुआ आएगा नहीं, शायद हिंदी में आए प्रथम नेम, हाँ पहला नाम या प्रथम नाम या कुछ इस तरह से। तो सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट तुम्हारा काम नहीं करेगा। लेकिन अगर इंस्पेक्ट करके देखोगे, चाहे यहाँ हिंदी में आए चाहे अंग्रेजी में आए, सेलेक्ट टैग होगा, ऑप्शन टैग भी उसके अंदर होगा, और वैल्यू एट्रीब्यूट भी होगी। वैल्यू की वैल्यू नहीं बदलेगी, वो फर्स्ट नेम ही रहेगी। तो सोचो, अगर एक ऐसी एप्लीकेशन हमें ऑटोमेट करनी होती तो हम बेवकूफ होते जो सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट का यूज करते, क्योंकि तब वो अंग्रेजी में काम करता लेकिन हिंदी में काम नहीं करता, फारसी में काम नहीं करता। लेकिन सेलेक्ट बाय वैल्यू हर हाल में काम करता है। समझ रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन उठा के देख लो, जीमेल फीमेल से फेसबुक, कभी इंस्पेक्ट करो, हिंदी पहले अंग्रेजी में देखना, इंस्पेक्ट करना किसी एलिमेंट को, तो देखोगे तो वही एचटीएमएल होगा, फिर हिंदी में करके फिर इंस्पेक्ट करना, देखना एचटीएमएल, सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। बस वही इनर टेक्स्ट हुआ क्या होगा, बदला होगा, हिंदी में हो गया होगा, उर्दू में हो गया होगा, फारसी में हो गया होगा। क्लियर है ये बात, तो ये इसलिए बढ़िया ऑप्शन है सेलेक्ट बाय वैल्यू, कि हर भाषा में काम करेगा। ठीक है, तो 3 मेथड हो गए। अच्छा, तो अब आज ये बात और जान, ड्रॉप डाउन भी 2 टाइप, भाई सब नोट्स बनाओ, ड्रॉप डाउन भी 2 टाइप के। हाँ तो बढ़िया, बिल्कुल इतना ही पढ़ना है, सिर्फ रोज 3 घंटे। जिस दिन तुम्हारा टाइम बीच कोर्स खत्म होगा उससे पहले हाथ में नौकरी होगी, लेकिन 3 घंटे करना क्या है, कुछ नहीं, जितना बताए उतना करना है, और इसको वीडियो ओपन करनी है और क्लास की नोट्स बना लेनी, दोनों काम 3 घंटे में हो जाए। इस बार लैपटॉप देखो भी मत, झांको भी मत, कोई रोक ही नहीं सकता तुमको एक निश्चित टाइम फ्रेम के बाद नौकरी लेने से। बस इतना करना ही है, ज्यादा कुछ नहीं मेहनत करना, लेकिन इतना रोज करो, बस ये नहीं कि 20 दिन में एक दिन नोट्स बनाएंगे किसी दूसरे की लेके लिख डालें, तब कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अब क्या है ड्रॉप, हाँ तो ड्रॉप डाउन भी 2 टाइप के होते हैं, सिंगल सेलेक्ट, मल्टी सेलेक्ट। क्या होते हैं, 2 होते हैं, सिंगल सेलेक्ट और मल्टी सेलेक्ट। अब अंतर क्या है भाई दोनों में, ऐसे ड्रॉप डाउन जहां एक बार में एक ही वैल्यू सेलेक्ट की जा सकती हो उसे बोलते हैं क्या, सिंगल सेलेक्ट। और ऐसे ड्रॉप डाउन जहां एक सेलेक्ट कर लिए और फिर दूसरा भी सेलेक्ट कर लिए, दो दो वैल्यू सेलेक्ट हो गई, उसी को क्या बोलते हैं, मल्टी सेलेक्ट। सिंगल सेलेक्ट में क्या होता है, एक सेलेक्ट करोगे, जैसे दूसरा हट करोगे पहला हट जाएगा, दूसरा सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मल्टी सेलेक्ट में क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा, मतलब 3 3 ऑप्शन तुम क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे बहुत जगह मिलता है ये, जैसे हम लोग नौकरी.com पे जब प्रोफाइल बनाते हैं तो उसमें पूछता है प्रेफर्ड लोकेशन, क्या पूछता है, प्रेफर्ड लोकेशन। जब प्रेफर्ड लोकेशन पूछता है तो उसका क्या मतलब होता है जानते हो, कि कौन कौन से शहर में तुम नौकरी करना चाहते हैं। तो हम लोग डाल देते हैं कि भाई दिल्ली भी डाल दिया, मुंबई भी डाल दिया, बैंगलोर भी डाल दिया, तो वहां दो दो तीन 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 ऑप्शन सेलेक्ट किए, तो वहां ड्रॉप डाउन कैसा होगा, मल्टी सेलेक्ट होगा। अगर मल्टी सेलेक्ट होगा तभी होगा। तो ड्रॉप डाउन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक सिंगल सेलेक्ट और एक मल्टी सेलेक्ट। ये वाला कौन सा है, सिंगल सेलेक्ट। लेकिन अगर हम चाहें कि ये सिंगल सेलेक्ट है या मल्टी सेलेक्ट है, ये हम पता कर सकते हैं बिना वहां जाके उसको छुए। कैसे, ये क्या है भाई, सिलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है ना ये, तो भाई देखो सिलेक्ट क्लास का एक मेथड है जिसका नाम है, हेलो, हाँ 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 यार, जो भी क्लास में बात करते हैं,
क्या है, इज मल्टीपल। ये और ये मेथड क्या रिटर्न करता है भाई, ये देखो ये मेथड रिटर्न करता है क्या, बूलियन। अगर इज मल्टीपल मेथड ट्रू रिटर्न कर रहा है तो मतलब ड्रॉप डाउन कैसा है, मल्टी सेलेक्ट। फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो मतलब कैसा है, सिंगल सेलेक्ट। बूलियन रिटर्न कर रहा है ना तो बूलियन में ले लो। चाहो तो चला लो, आ जाएगा क्या, फॉल्स। क्योंकि ड्रॉप डाउन कैसा है, सिंगल सेलेक्ट नहीं है, कैसा है, मल्टी, सॉरी मल्टी सेलेक्ट नहीं है, सिंगल सेलेक्ट है। मेथड का नाम याद रहेगा, इज मल्टीपल। देखो फॉल्स आया ना, चल भी गया इतनी जल्दी, क्या आ गया, फॉल्स आ। क्लियर है ये। अच्छा ये तो हो गया चौथा मेथड, चार मेथड हो गए। अब इसमें इसके बारे में एक बात और जानो, ड्रॉप डाउन के बारे में स्पेशली। ड्रॉप डाउन जो सिंगल सेलेक्ट वाले होते हैं ना, उनमें तो भाई एक टाइम पे आप कितनी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, एक। अगर हम कहें कि एक भी मत सेलेक्ट करो, क्या कह रहे हैं, एक भी मत सेलेक्ट करो, तो भैया ये संभव नहीं है। एक को तो अपने आप सेलेक्ट रहेगा, जब भी कुछ करोगे हटेगा आएगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कभी एक भी सिलेक्ट ना हो। क्योंकि ये ड्रॉप डाउन कैसे है, सिंगल सिलेक्ट है, इसमें कम से कम और ज्यादा से ज्यादा एक ही वैल्यू एक टाइम पे हो सकती है। लेकिन ये जो मल्टी सिलेक्ट वाले होते हैं ना, इनमें एक भी हो सकता है सिलेक्ट, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है एक भी सिलेक्ट ना हो। ठीक है। अच्छा मान लो तीन पहले, एक मल्टी सेलेक्ट है, तीन पहले से क्या है, सिलेक्टेड है, एक तुमको क्या करना, एक हटाना है। मतलब तीन तीन पहले से है, एक हटाना चाहते हो, दो रखना चाहते हो, तब क्या करोगे। तो जरा ध्यान दिए होते जब ये मेथड्स की लिस्ट आ रही थी सिलेक्ट क्लास के, इसी में देखना मेथड है, क्या है, तीन चार मेथड दिख रहे हैं कि नहीं, क्या क्या दिख रहे हैं, डी सेलेक्ट बाई इंडेक्स। डी सेलेक्ट, जैसे सेलेक्ट सेलेक्ट करता है, डी सेलेक्ट क्या करता है, जो सेलेक्टेड रहता है उसको हटा देता है। तो डी सेलेक्ट बाई इंडेक्स, डी सेलेक्ट बाई वैल्यू, डी सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट, सेम वही नहीं, वो सेलेक्ट है और ये क्या है, डी सेलेक्ट है। लेकिन याद रखना ये डी सेलेक्ट वाले मेथड जो है सिंगल सिलेक्शन वाले ड्रॉप डाउन में काम नहीं करते, क्योंकि ये मल्टी में ही ऐसा हो सकता है कि सेलेक्ट करो और क्या करो, डी सेलेक्ट करो, मतलब जो सेलेक्टेड है उसे हटाओ। लेकिन सिंगल वाले में क्या होता है भैया, बस सेलेक्ट कर सकते हो और एक टाइम पे एक नया करोगे दूसरा हट जाएगा, और ये कहो कि ये हटा दो तो हटाने वाला कोई चीज नहीं होती सिंगल सेलेक्ट में, लेकिन मल्टी सेलेक्ट में होती है। इसीलिए देखो यहाँ पांच मेथड हैं, पढ़ो क्या क्या। डी सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट समझ में आ रहा है, डी सेलेक्ट बाई वैल्यू ये भी समझ में आ रहा है, डी सेलेक्ट बाई इंडेक्स ये भी समझ में आ रहा है। एक क्या है, डी सेलेक्ट बाई कंटेन्स विजिबल टेक्स्ट, मतलब इसका समझ रहे हो क्या है, इसका कहने का मतलब है डी सेलेक्ट करेगा और आप विजिबल टेक्स्ट बताओ, लेकिन आप चाहो तो पूरा मत बताओ, आधा भी बताओगे तब भी हम काम कर देंगे। जैसे हमने नहीं कंटेंस मेथड बताया था, जैसे इक्वल्स था, इक्वल्स इग्नोर केस था, वैसे क्या था, एक कंटेंस ना, जो एक के अंदर दूसरे को ढूंढता था, सेम वही चीज है ये। डी सेलेक्ट बाई कंटेन्स विजिबल टेक्स्ट, मतलब जैसे मान लो हमको सेलेक्ट करना है क्या, फर्स्ट नेम, या डी सेलेक्ट करना है फर्स्ट नेम, तो अगर हम ये वाला मेथड यूज किए, कौन सा, डी सेलेक्ट बाई कंटेन्स विजिबल टेक्स्ट, तो यहां अगर हम सिर्फ लिख दें क्या, FIRS, तब भी काम, क्योंकि FIRS नाम से और कोई नहीं है, सिर्फ कौन है, फर्स्ट में ही तो FIRS है। तो अब ये पूरा मैच नहीं करेगा। अभी तुम पूछ रहे थे ना सर कि हम एग्जैक्ट, कोई पूछ रहे थे ना तुम कि सर आधा दे देंगे तो चलेगा, आधा दे दोगे चलेगा, तब मेथड तुमको सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट नहीं कॉल करना, या डी सेलेक्ट, देखो एक मिनट और, एक मेथड और देखो, इन सेलेक्ट डॉट सेलेक्ट बाई कंटेन्स विजुअल टेक्स्ट, अगर हम यहां लिख दें सिर्फ FIRS भी लिख दें,
थोड़ा इतना, बस इतना वर्ड उसमें मिलना चाहिए, ये देखना ये भी काम करेगा। आई बात समझ में? तो जैसे सिलेक्ट है वैसे ही क्या है, डी सेलेक्ट है। देख रहे हो चार मेथड किसके हैं सेलेक्ट करने के? सेलेक्ट बाय टेक्स्ट, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, सेलेक्ट बाय इंडेक्स, सेलेक्ट बाय वैल्यू और सेलेक्ट बाय कंटेन्स विजिबल टेक्स्ट। सेम चार किसके हैं, डी सेलेक्ट के। अच्छा, जब तुम दो दे दोगे, नेम दे दोगे, और वहां फर्स्ट नेम भी है और क्या है लास्ट नेम भी है, तो भाई एक बार ये ट्राई करो, देखो यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनती है, हो सकता है दोनों में से पहला जो होगा उसको सिलेक्ट कर दे। ठीक है, जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम कोई तो पहले आ रहा होगा तो उसको कर देगा। तो चार मेथड सेलेक्ट के हैं और चार मेथड डी सेलेक्ट, आठ। और एक मेथड और है भाई, देख लो कौन सा, क्या है, डी सेलेक्ट ऑल। मतलब तीन ऑप्शन है, तीन के तीनों को हटा दे, ये क्या है, डी सेलेक्ट ऑल। तो कितने मेथड हो गए टोटल, 9। लेकिन कोई मुश्किल नहीं है वैसे, ये बता दें ये डी सेलेक्ट वाले बहुत कम यूज होते हैं। क्यों यूज कम होते हैं? क्योंकि आजकल दुनिया में जल्दी यही नहीं मिलता देखने को, क्या मल्टी सेलेक्ट वाले ड्रॉप डाउन जल्दी देखने को नहीं मिलते। तो हम मल्टी सेलेक्ट वालों के साथ ही डी सेलेक्ट काम करता है। ठीक है, लेकिन तुम याद रखो कि टोटल कितने मेथड ना हो, याद रखना भी मुश्किल नहीं है। चार याद रखो तो चार अपने आप याद हो गए, 8 हो गया, और एक डी सेलेक्ट ऑल। ठीक है, तो कितने मेथड हो गए, 9। और भी कुछ मेथड्स हैं वो, लेकिन देखेंगे थोड़ा बाद में, अभी अब स्टार्ट करेंगे जब एरे और लिस्ट। जैसे ये भी निकाल सकते, कोई पूछे एक ड्रॉप डाउन में कितने ऑप्शन, एक ड्रॉप डाउन में कितने ऑप्शन है, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, जैसे इसमें 8 थे ना, अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अभी हम निकाल के दिखा दे रहे हैं लेकिन इसको समझाएंगे आगे। इन सेलेक्ट डॉट, फिर क्या लिखा, क्या लिखा, गेट ऑप्शंस, फिर डॉट लगाएंगे तो जो रिटर्न टाइप रहा होगा उसके मेथड आएंगे। अब इसी में एक मेथड आएगा साइज। साइज का मतलब इन गिनती, चाहो तो देख लो, इन लिख देते हैं क्या, ड्रॉप डाउन ऑप्शन काउंट। चाहो तो इसको क्या कर दो, प्रिंट कर देना, देखना, सॉरी 8 है ना, तो देखना क्या प्रिंट हो जाएगा, 8। इसको अभी आगे समझाएंगे जो लिखे हैं, अभी पूरी बात इसमें नहीं बताएं। तो अब हो गया ना, आ गया कंसोल, 8। तो ड्रॉप डाउन में कितने, तो यही मान के चलो 9-10 मेथड तुम्हारे लिए काम के हैं। अरे काम के तो वही दो चार, और उसमें भी सेलेक्ट बाय इंडेक्स जल्दी यूज नहीं करते, अक्सर मन करता है तो वही सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, सेलेक्ट बाय वैल्यू, और एक ये सेलेक्ट बाय कंटेन्स विजिबल टेक्स्ट। यही 2-3 मेथड में ही हम लोग क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, और बाकियों की जरूरत जल्दी पड़ती नहीं। जिनकी और जरूरत पड़ती है, 2-3 मेथड है अभी, वो अभी हम देखेंगे कब, ला लिस्ट समझने के बाद, हाँ एरे और लिस्ट समझने के बाद। तो क्लियर है इतना, तो हो गया ड्रॉप डाउन, अब यूज करो। जहां ड्रॉप डाउन तुम्हारे नहीं मिल रहे थे क्रिएट लीड पेज पे हर जगह, तो उनमें सेलेक्ट करो। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ड्रॉप डाउन। ठीक है, अब यार आगे तुम लोग को देखना है क्या, बिल्कुल एक एरे और एक क्या, लिस्ट, दो चीज। एरे रिंकू सर बताए कुछ, ठीक है, काम की चीज है बड़ी एरे, अरे बहुत काम की चीज है। सोचो जरा क्या काम है,
अभी तुम क्या करते हो, एक वेरिएबल में एक वैल्यू डालते हो ना, और दूसरी डालोगे तो क्या होगा, पहले से पहली चली जाएगी। अब मान लो मेरे पास 1000 नाम है, 1000 लोगों के नाम है, प्रोग्रामिंग करनी है, अगर कोडिंग में उन 1000 लोगों के नामों की हमें जरूरत है, या तो हम बेवकूफ आदमी हैं, क्या करें, 1000 वेरिएबल बनाएं और हर वेरिएबल में एक एक नाम रखें, क्योंकि अगर एक ही वेरिएबल में दूसरा नाम डालोगे तो पहला नाम क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हम चाहते हैं हजारों रहे मेरे पास, तो उसके लिए क्या तरीका है, 1000 अलग अलग नाम के क्या बनाओ, वेरिएबल बनाओ, और उनमें अलग अलग क्या रखो, वैल्यू रखो। लेकिन इसमें झंझट बहुत हो जाएगा, एक तो 1000 नाम रखना, 1000 लाइन का कोड हो जाएगा, 1000 नाम रखना ये भी टेढ़ा काम हो जाएगा, यूज करना तो 1000 नाम याद रखना, बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा ना। एरे तुम्हें ये फीचर देगा कि एक ही वेरिएबल के अंदर चाहे तो तुम एक वैल्यू रखो, चाहे 100 रखो, चाहे 1000 रखो, चाहे 1,00,000 वैल्यू रख लो, 1,00,000 वैल्यू तुम एक ही वेरिएबल के अंदर रख सकते हो और सभी रहेंगे। मन करे पहला निकालो, मन करे बीच का निकालो, मन करे आखिरी का निकालो, जैसे चाहो वैसे करो। तुम ही सोचो, अगर अभी हम कहें 5 लोग का नाम अलग अलग है और हमें पांचों की जरूरत है, ऐसा नहीं कि नया डाल के पुराना उड़ा दे रहे, हमें 5 लोग का नाम है और पांचों की जरूरत है, तो या तो ऐसे लिखो स्ट्रिंग नेम 1 इक्वल टू राहुल, स्ट्रिंग नेम 2 इक्वल टू राम, स्ट्रिंग नेम 3 इक्वल टू क्या, श्याम। इस तरह से 5 वेरिएबल लो, 5 वैल्यू रखो। और लेकिन चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, स्ट्रिंग लिखो और क्या लिखो, एक स्क्वायर ब्रैकेट और लिख दे, मान लो वेरिएबल का नाम क्या, नेम्स, और यही करली ब्रेसेस के अंदर हम चाहें तो 5 अलग अलग नाम लिख सकते हैं एक टाइम पे। ये पांचों हमेशा जिंदा रहेंगे और जब मन करेगा उनको हम यूज कर सकते हैं। ये हमें कौन देगा, एरे देगा। एरे के बिना प्रोग्रामिंग अधूरी है। बहुत ऐसा केस हम लोग के सामने आता है जब ढेर सारी वैल्यूज पड़ी होती है, तो हम लोग अगर ना एरे के कंसेप्ट को यूज नहीं करेंगे तब तो बेकार हो जाएगा सब। मान लो कहीं एक कोई फाइल है, उस फाइल में 2000 लोगों का नाम है, 10,000 लोगों का नाम है, हमको अपने कोड में यूज करना है, या तो हम कोड लिखे 10,000 लोगों के नाम के लिए 10,000 क्या करें, वेरिएबल यूज करें, या तो एक एरे नाम का कंसेप्ट यूज करें, एरे यूज करें, और एक वेरिएबल के अंदर 10,000 वैल्यू स्टोर कर। इसलिए ये बड़े काम का है, खूब यूज होता है, और इंटरव्यू में पूछते भी बहुत है इसके बारे में। ठीक है, और दुनिया की हर लैंग्वेज में ये कंसेप्ट है, इसका नाम क्या है, एरे। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं, कल एरे बताते हैं। ठीक है।